उस अधियाचना को मांगा जा रहा है। फ़ोन किया गया था शिक्षा विभाग की ओर से कि हमें दे दीजिए, लेकिन अधियाचना तब देंगे, ठीक है, जब एक मीटिंग हो जाएगी विभाग की, मतलब कि जो अधिकारी हैं बीपीएससी ऑफिसर्स हैं वो मीटिंग करेंगे, एक जो है नोटिस जारी करके और उसे वापस भेज देंगे। तो मैं उनसे सवाल किया कि अगर वापस चला जाएगा तो नए तरीके से अधियाचना फिर से यहाँ वापस आएगा या फिर वो उसी में संशोधन होगा। तो उन्होंने साफ कहा कि अब नए तरीके से बनाना संभव नहीं है, उसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है, लंबा प्रोसेस है। तो उन लोगों ने स्पष्टता कहा, स्पष्ट होकर के क्लियर कट कि इसी में सीट। शिक्षा मंत्री जी, चूँकि हम लोग शिक्षा विभाग गए थे, हम लोग को पता नहीं था कि शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ आ रहे हैं। कैबिनेट की मीटिंग थी 5 बजे से 4:30 के करीब हम लोग पहुँचे थे, तब तक उसी विभाग में ही मिल गए, शिक्षा विभाग में। तो फिर चूँकि वो हड़बड़ी में थे, लेकिन इसके बावजूद हम लोग भेंट के रिक्वेस्ट किए कि सर कि हमारी कुछ मांगे हैं, मुद्दा है, वो रखना चाहते हैं। बोले ठीक है, जल्दी से कहो। तो फिर पहला यही सवाल था कि सर कि जो है जुलाई आ गया, 15 जुलाई निकल रहा है सर कि अधियाचना अभी तक नहीं गया, बीपीएससी से आए हैं हम लोग। तो उन्होंने जो है जवाब दिया कि 25 जुलाई ख़त्म हो गया। ये हम मतलब ये महीना भी जुलाई ख़त्म नहीं ना। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे। देखिए हमारे बगल में टीआरई 4 के छात्र ए राजा हैं और ये कल बीपीएससी आयोग से मिले, कल शिक्षा मंत्री से मिले और सब कुछ पे बात किए। पीटी मेंस पे बात किए, टीआरई 4 के नोटिफिकेशन पे बात किए, एग्जाम डेट पे बात किए कि आखिर एग्जाम उसी डेट में होगा नहीं, अधियाचना फिर से भेजी जाएगी या नहीं, सब कुछ पे एक एक मुद्दा पे बात किए। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, शुक्रिया सर। पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि कल आप आयोग से भी मिले, शिक्षा मंत्री से मिले, तो क्या पहला सवाल रहा टीआरई 4 के छात्रों के लिए आपका? पहला सवाल यही था, चूँकि 2 दिन पहले जो है डीएडी की ओर से एक लेटर जारी हुआ था जिसमें यह था कि बीपीएससी आयोग स्वतंत्र है, वो पीटी मेंस ले सकता है। अब उसको लेकर के टीआरई छात्र जो है काफ़ी परेशान हो गए थे कि पीटी मेंस होगा तो कब होगा, नया नियमावली बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम लोग, जो मैं था, एक मेरे मित्र शहबाज थे, तो सोचे कि चलो शिक्षा विभाग चलते हैं और बीपीएससी आयोग चलते हैं, वहाँ जा करके रियलिटी क्या है पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने सवाल यही किया कि जो अधियाचना फरवरी में गई थी, क्या अभी वो वापस गई है कि नहीं शिक्षा विभाग? तो उधर से रिप्लाई आया कि नहीं, अभी अधियाचना यहीं पे है और जो है उस अधियाचना को मांगा जा रहा है। फ़ोन किया गया था शिक्षा विभाग की ओर से कि हमें दे दीजिए, लेकिन अधियाचना तब देंगे, ठीक है, जब एक मीटिंग हो जाएगी विभाग की, मतलब कि जो अधिकारी हैं बीपीएससी ऑफिसर्स हैं वो मीटिंग करेंगे, एक जो है नोटिस जारी करके और उसे वापस भेज देंगे। तो मैं उनसे सवाल किया कि अगर वापस चला जाएगा तो नए तरीके से अधियाचना फिर से यहाँ वापस आएगा या फिर वो उसी में संशोधन होगा। तो उन्होंने साफ कहा कि अब नए तरीके से बनाना संभव नहीं है, उसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है, लंबा प्रोसेस है। तो उन लोगों ने स्पष्टता कहा, स्पष्ट होकर के क्लियर कट कि इसी में सीट अगर कुछ घटाना बढ़ा, जैसे रेशनलाइजेशन चल रहा है, शिक्षा मंत्री 20,000 25,000 कह रहे हैं, अगर उनका मन ठीक रहा कि चलो दे देते हैं, बहाली छात्र का भी परेशान है 2 साल से, तो 40,000 45,000 पे भी बहाली आ सकती है, लेकिन उसी अधियाचना में संशोधन होकर के आएगा, या बढ़ा भी सकते हैं या थोड़ा घट भी सकता है। अब इसको लेकर के शिक्षा मंत्री जी से बोले तो उन्होंने बोला कि अधियाचना का इंतजार कीजिए, क्लियर कट बात हो जाएगी। पीटी मेंस को लेकर क्या विभाग से जवाब मिला? पीटी मेंस को लेकर के भी हमने कहा कि छात्र काफ़ी परेशान है, पीटी मेंस का सिलेबस भी नहीं पता है, 2 साल से तो अलग पैटर्न पर तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी पीटी मेंस को लेकर के अभी सिर्फ जो है उधर से रिप्लाई आया कि ठीक है आप ले सकते हैं, लेकिन वो तो ऐसे नहीं ले सकते हैं, चूँकि विभागीय मीटिंग होगी, यानी ऑफिसर्स जो है बीपीएससी के वो मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके निष्कर्ष निकालेंगे कि पीटी मेंस लेना है या सिर्फ एक परीक्षा लेनी है। लेकिन इतना तय मानिए कि मेंस होगा ही होगा, पीटी मेंस होगा। हाँ, पीटी। चलिए कंफर्म हो गया कि पीटी मेंस होगा। चलिए अब शिक्षा मंत्री से मिले तो क्या बातें हुई? शिक्षा मंत्री लगातार जल्दी किसी से मिलते भी नहीं है, मिलते हैं तो गजब तरीके से मिलते हैं। क्या बात हुई? पहला सवाल क्या था उनसे आपका? शिक्षा मंत्री जी, चूँकि हम लोग शिक्षा विभाग गए थे, हम लोग को पता नहीं था कि शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ आ रहे हैं। कैबिनेट की मीटिंग थी 5 बजे से 4:30 के करीब हम लोग पहुँचे थे, तब तक उसी विभाग में ही मिल गए, शिक्षा विभाग में। तो फिर चूँकि वो हड़बड़ी में थे, लेकिन इसके बावजूद हम लोग भेंट के रिक्वेस्ट किए कि सर कि हमारी कुछ मांगे हैं, मुद्दा है, वो रखना चाहते हैं। बोले ठीक है, जल्दी से कहो। तो फिर पहला यही सवाल था कि सर कि जो है जुलाई आ गया, 15 जुलाई निकल रहा है सर कि अधियाचना अभी तक नहीं गया, बीपीएससी से आए हैं हम लोग। तो उन्होंने जो है जवाब दिया कि 25 जुलाई ख़त्म हो गया। ये हम मतलब ये महीना भी जुलाई ख़त्म नहीं ना हुआ है, हम 25 जुलाई तक भेज देंगे। अधिकारी की ओर इशारा करके बोले कि सारे अधिकारियों को हम जो है ऑर्डर दे दिए हैं कि 25 तक एनी हाउ अधियाचना तैयार कर दीजिए और नोटिफिकेशन जारी करने के लिए हम लोग बीपीएससी को भेज देंगे। ऊपर से हम लोगों ने बात की उनसे कि सीट को लेकर के, तो सीट को लेकर के उन्होंने कहा कि रेशनलाइजेशन जो है 90% हो गया है, 1 से 2 दिन में रेशनलाइजेशन क्लियर हो जाएगा और सीट हम कम नहीं देंगे, यानी 20-25,000 से ज़्यादा ही देंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि जो निकल करके आएगा वही हम सीट देंगे। तो ये दो मुख्य मुद्दे पर बात हुई। इसके अलावा बीपीएससी से है जो हम लोगों ने ये भी सवाल किया, वहाँ पे चूँकि
कल जो है एपीओ की परीक्षा भी थी, तो सारे बड़े अधिकारी बिजी थे, इसके बावजूद हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन निकाले कि सितंबर में परीक्षा होने वाली थी। कैलेंडर जारी हुआ है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि सितंबर में अगर शिक्षा मंत्री बोल दिए कि एग्जाम होगा, बीपीएससी भी बोल दिया, तो क्या सही में होगा सितंबर एग्जाम? अब वो पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि एग्जाम नहीं होगा सितंबर में, टेंटेटिव है डेट वो, कि उन्होंने कहा कि सितंबर में नहीं, अक्टूबर नवंबर में संभावना है कि हो सकती है, लेकिन जब तक अभी अधिसूचना नहीं आती है, नोटिफिकेशन नहीं जारी करते हैं, तब तक नहीं कहा जा सकता। लेकिन सितंबर में किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हाँ, तो उन्होंने यह भी कहा और साथ में मैंने ये भी कहा कि ठीक है, अगर पीटी मेंस लागू होगा तो सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, नियमावली बनेगा, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है। शिक्षा मंत्री इधर बोल रहे हैं कि 25 जुलाई तक हम अधिसूचना भेज देंगे, और हमने ये भी कहा कि अगर मान लीजिए 25 जुलाई तक या लेट से 30 जुलाई तक अगर अधिसूचना आ जाती है तो नोटिफिकेशन कब तक दे दिया जाएगा। तो बीपीएससी आयोग की तरफ से यही कहा गया कि 10 दिन मैक्सिमम, कि 8 से 10 दिन